अमेरिकन उर्दू डॉट टीवी पे मेहमान ह्यूस्टन की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। तो हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ बहुत डिटेल में जा सकते हैं क्योंकि ये एक घराना है, ये एक शख्सियत नहीं है। इनके घर में जिसने भी जो भी काम किया बाकमाल किया, अपना लोहा बनवाया हर दौर में, और हम उनको अपने माजी में जाके अगर सोचें तो ये फाउंडर्स में से रहे हैं। इनके घर से ऐसे ऐसे नाम निकले हैं कि उनका नाम लेते हुए भी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि क्या दौर था वो, और आज भी वो दौर है। अब इनके ही घर से अगर ये ताल्लुक़ रखते हैं तो इनका क्या कमाल होगा, या इन्होंने कमाल किया या नहीं किया, या करने जा रहे हैं, या लोहा मनवाएंगे कि नहीं। फ़िलहाल ये डैलस से तशरीफ़ लाए हैं हमारे शहर ह्यूस्टन में। ये काफ़ी घूमते रहते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी एक शराफत से एक कोने में रहते हैं, और ऐसा आपको लगेगा कि इनको कुछ पता नहीं है, मालूम इनको सब कुछ है। और काफ़ी कुछ जो आज भरपूर आपके सामने बहुत सारे अदाकार मौजूद हैं और जिनका नाम इस पॉडकास्ट के जरिए आपको पता चलेगा, उनके बनने में और उनके संवरने में इनका हाथ मौजूद है। तो मेरे साथ हैं जिनका इंतजार था, उनसे बात करते हैं, महमूद कासमी। वालेकुम सलाम जी। तो इंट्रोडक्शन सही था, या मुझे पता है आपके मजा का तो हम जानते हैं हमेशा से। इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही करा दिया, ज्यादा कर खुद भी सोच में पड़ गया कि क्या क्या काम हो चुके और क्या ये क्या मैंने किया है या नहीं किया। भाई ये तो बनता है कि सिंगर तो ये बेहतरीन थे, और वो जो कला है जो आप लोगों के गले में एक सरस्वती कह सकते हैं, सरस्वती है मौजूद, तो वो तो खानदानी मामला है, उसका कुछ कर नहीं सकते। वो जेनेटिक्स इतनी अच्छी हैं आप लोगों की, बाकी कॉन्फिडेंस है, पर्सनालिटीज हैं, शक्लो सूरत है, माशाल्लाह। आज भी आप अपने भाइयों के छोटे भाई लगते हैं। तो इन तमाम तर खूबसूरतियों का और इन राजों को आज हमारे सामने बताइएगा कि कहाँ से शुरू करना चाहेंगे। नहीं, आजकल तो हम सारी चीजें अपनी मूवी हम सब से शुरू कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हम सब से जो हमारा एक मेन आजकल चल रहा है लाइक प्रोडक्शन का जी। तो ये सिलसिले में अमेरिका टूर करने आए हुए थे, इसकी प्रमोशन हम कर रहे हैं। हम सब फिल्म है, बहुत ही डिफरेंट कंटेंट के साथ है और बहुत अच्छे इसमें फनकार हैं। सऊद है, अली खान है, जावेद शेख हैं, साजिद हसन है, टीपू है, जवेरिया है, नताशा है, जुनेद है। बहुत बड़ी अच्छी कास्ट है, और उसके साथ आप लोगों का एप्रिसिएशन इससे बढ़कर और क्या होगा। बेशक। तो मतलब आप लोग, हम आपका माशाल्लाह काफी सारे बहन भाई हैं, तो आप साथ तो सब साथ ही थे। आप लोगों ने कहा हम सब पूरे मुल्क को साथ मिला लेते हैं, ऐसा ही कुछ है, यहीं से कॉन्सेप्ट आया। हाँ, ये भी कह सकती हैं वाकई कि भाई यहाँ पे भी अमेरिका भी बेस है, पाकिस्तान भी बेस है, तो क्यों ना यहाँ पे जितने पाकिस्तानीज हैं वो भी मतलब हमें देखें। और हमारी जो मूवीज, अब तो माशाल्लाह से हमारा स्टैंडर्ड भी काफी मेंटेन हो गया पाकिस्तानी मूवीज का, व्हिच इज अ गुड साइन। मतलब हम पड़ोसी मुल्क को भी अब टक्कर के उसमें हैं। बेशक। तो देखिए, अब ये कि सपोर्ट चाहिए और आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। बेशक जी, आपके साथ सब लोगों की दुआएं हैं और इतनी अच्छी काविश है। सबसे पहले जो मैंने कहा कि 14 अगस्त का मौका है जिसपे कि आप इसको रिलीज करें। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत लोगों ने अभी तक देख ली होंगी, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो आपने मुझे कहा कि मेन लीड रोल में सऊद, तो सऊद से आपका क्या रिश्ता है? सऊद मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, लगता नहीं है वैसे, लेकिन अक्सर लोग यही समझते हैं कि आप छोटे हैं। वो काफी लोग ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सऊद को ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगता है या वो उनको काफी दुख महसूस होता है इस बारे में? नहीं, वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि जैसे आपने मुझे पहली दफे देख के कहा था कि मैंने आपको फला जगह गाते हुए देखा था। बेशक। तो आपके एकदम जहन में आ गया, तो इसका मतलब सेम चल रहा है। तो उन्हें भी पता है कि लोग यही करते हैं कि यार आप तो वही है, आप तो वही है। बिल्कुल। तो आपने अपनी पहचान कभी खोई नहीं, और आप तमाम फैमिली में जो जो लोग इस वक्त एक्टिवली फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, आप लोगों में से किसी ने अपनी पहचान को, कहते हैं ना, उसको जंग आलूद नहीं होने दिया। अब ऐसे जैसे मेरी बड़ी बहन है, पाकिस्तान की पहली कारी है, और स्टिल शी इज अ वेरी गुड नातफा। तो समझे अमेरिका में नंबर 1 मुलातफा है वो, इधर से ऑनर। फिर मेरे एक और भाई है तारिक कासमी, वो बहुत अच्छे कारी हैं, वो वर्जीनिया स्टेट में होते हैं। फिर सऊद को आप सभी जानते हैं, तो और उनसे छोटे हैं एजी, जिन्होंने ये मूवी प्रोड्यूस की है। हम सब बिल्कुल। तो इसी के हवाले से हम सब बहन भाई भी इसमें लगे हुए हैं कि जी इसको प्रमोट करें। आप लोग भी जैसे हमारे साथ ताउन करें, ऐसे सब आपस में जैसे ताउन करें। और ये कि मूवी में
व्यूअर्स से कहूंगा कि जरूर देखें अगस्त 14 को। डेफिनेटली अगस्त 14 को ये फिल्म देखनी है। और इसके अलावा हम सब से आप ऑलरेडी आप लोग एक मैसेज दे रहे हैं, आप लोगों ने एज ब्रदरहुड का मैसेज तो वहीं दे दिया। आजकल तो फैमिलीज में भी लोगों के आपस के तकरार हो जाते हैं, तो यहाँ तो हम पूरी कौम और पूरी मिल्लत हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैसेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम रियलिटी कि आपके भाई सबसे छोटे भाई हैं एजी। एजी छोटे भाई हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के। अच्छा अच्छा, और ये कॉन्सेप्ट जो था मेरा था ओके कि ऐसी मूवी बनानी चाहिए, तो उन्हें पसंद आया। उन्होंने कहा यार ऐसे बननी चाहिए। देखिए जितनी आपकी स्टोरीज बनती है ना दुनिया में, किसी मुल्क में भी जो स्टोरीज बनती है उनकी कल्चर से आती है, बेशक ऐसा ही है। बाहर से नहीं आती। हम पाकिस्तान में नहीं आते कि जी आदमी हवा में उड़ रहा है और वो चांद पे से हो क्या गया, क्योंकि हमारे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है। तो जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो आपकी कल्चर से अडॉप्ट होती हैं, फिर पब्लिक में आती है। तो ये एक बड़ी अलग कहानी थी, लेकिन रिलेटेड टू और लाइक कम्युनिटी, लाइक पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से रिलेटेड थी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए लेके आया कि एक सिलसिला चल रहा है कि जी हीरो हीरोइन विलन, लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मैंने थोड़ा भाई से ही कहा कि इस चीज से थोड़ा सा बाहर आते हैं कि और मसाइल भी हैं। बेशक ऐसा अब ये तो चल ही रहा ना। और जैसे एक लड़की को देख लिया, एक लड़के ने हीरोइन को, तो बचपन से देखते आ रहे हैं। अब वो तो कंफर्म हो गया क्यों देखना है। हाँ नहीं, वो तो हो गया वो कि तो ये तो होना है। उससे थोड़ा हटके भी आधा कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए आपका कि लोग दे मस्ट लाइक कि जी हाँ ये कोई नए आइडिया के साथ आए। राइट। और जहाँ तक अब हमारा स्टैंडर्ड है पाकिस्तान मूवीज का, लेकिन जब अमेरिकन थिएटर्स आपको मूवीज की परमिशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा लेवल कर रहे तक ले आए। हैं। बिल्कुल वरना पहले नहीं लगती थी फिल्में, अब लगती है। क्यों कि जी आपने ऑडियो वीडियो में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। सही है ना? बिल्कुल सबटाइटल होना चाहिए। जी। अब ताल्लुक हो रहा है कंटेंट का, वो ये कि जी कंटेंट में अब कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा। तो मैं ये नए कॉन्सेप्ट के साथ मैंने भाई से डिस्कस किया, तो उन्हें पसंद आया। फिर हमने दोनों पाकिस्तान गए, सऊद से बात की, सऊद को भी अच्छा लगा। तो ऐसे लाइक हमने ऐसे मूवी बनाई। और इसमें बहुत अच्छे फनकार हैं हमारे साथ। तब समझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम है, जैसे सऊद, मैंने कहा अली खान, जावेद शेर, देयर लाइक वेरी मैच्योर। टीपू, ये सारे अच्छे नाम है। जवेरिया खुद भी हैं इस हाँ, मूवी में। जवेरिया है। तो अगर हम बेस लाइन बगैर रिवील किए हुए इस मूवी के हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, हमने कोई स्पेसिफिक सिटी इसमें दिखाई है या ओवरऑल में ये तमाम कैरेक्टर्स आपस में लिंक्ड नहीं है और सबका अलग अलग कुछ सिलसिला है? हाँ, इनके सबके अलग अलग डिफरेंट जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना। मैंने बताया था ना शुरू में, हीरो हीरोइन माँ बाप, तो हमने ये जरा सा साइड में किया, साइड पे किया। ये जरा इससे हटके और भी दुनिया में गम है मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत के सिवा। ये भी एक तरह की मोहब्बत ही है, मुल्क से मोहब्बत करना, आपसी मोहब्बत करना, भाईचारा होना, ये भी मोहब्बत है। मुल्क से तो मोहब्बत करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप जितने अरसे यहाँ रहे, एक सवाल जरूरत है, वेयर आर यू फ्रॉम? एब्सोल्युटली। तो ये क्या है सवाल? वो सवाल यही है कि ये आप कहाँ से? अब आप और हैं हम अमेरिकन सिटीजन, पाकिस्तानी हैं, यही जवाब होना चाहिए इसका। बेशक आप अमेरिकन सिटीजन, आप पासपोर्ट तो नहीं लेके घूम सकती ना। बिल्कुल। तो हमारी लुक को जब कोई देखता है, कहता है वेयर यू फ्रॉम, फिर आप बताते हैं पाकिस्तान। ओह ओके यार। तो इससे यही पता चलता है ना कि आप दुनिया में ये चीज हर जगह है, लेकिन कहीं सिविलाइज में, कहीं ऐसे हिडन में बेशक ये पता नहीं चल रहा था। खाली सवाल कर दो वेयर आर यू फ्रॉम। तो मेरे हिसाब से तो ये भी एक काइंड ऑफ फ्रेजेस है, मतलब द वे आई थिंक। मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, आप यहाँ 25-30 साल रहे, तो आपसे सवाल तो होता है ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, बेशक या वेयर यू कमिंग फ्रॉम। चले ट्रू, देन यू हैव टू आंसर कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ। हमने कुछ इस टाइप की चीजें को नहीं। गोइंग बैक टू द फैक्ट, इयर्स अगो एक बुक आई थी आपके हमारे बचपने में, रूट्स नाम की, और उसमें एग्जैक्टली यही था कि अफ्रीकन ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो हम ओरिजिनलिटी या ओरिजिन कहाँ से हैं, वो तो हमारी मेरे ख्याल में अगले 3 जनरेशंस में भी नहीं जाने वाली। वो हमारा जो रंग है या हमारा जो खदोखाल है वो तो रहने वाला है। तो पहचान तो कहीं ना कहीं से एग्जिस्टेंस, और आजकल तो वैसे भी लोग मालूम करते हैं डीएनए टेस्टिंग से कि आप कौन कौन सी कौम से ताल्लुक रखते हैं। तो भाई हमारी तो क्लैरिटी है, तो व्हाई नॉट, वी शुड एम्ब्रेस इट। एब्सोल्युटली। तो इसमें इस मूवी में हमने ऐसे ही दिखाया है कि जी
जाहिर सी होता है यहाँ पे भी बहुत कौमें रहती हैं, हम्म, उनमें भी होता है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे जो इंसान के अंदर रचा हुआ है, रचा मीन्स लाइक बसा हुआ है मेच्योरिटी है, जी, वो है जबान की। बेशक। अब देखें, अगर इस वक्त मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और आप उर्दू में, एक आपके अंदर बेचैनी रहेगी 1%। अब वो जाहिर नहीं होगी, लेकिन आपको कोई जंगल में ऐसे मिलके कहते हैं अरे मैंने आपको कहीं देखा है, बस वो जुमला जो है ना कानों में जब जाएगा तो आप 3 घंटे वहां गुजार देंगी। तो वही बातों वजह है आज हम शहर ह्यूस्टन में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाली जबान बोलने का बड़ा मौका मिलता है, बड़े मौके मिलते हैं। वरना हम किसी और शहर या स्टेट में होते इस वक्त अमेरिका की, तो इतने मौके नहीं मिलते जितना कि ह्यूस्टन में मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तानी है। बिटवीन ह्यूस्टन, डैलस, सैन एंटोनियो, ऑस्टिन अगर हम मिला लें तो मेरा ख्याल में आधा पाकिस्तान तो यहीं पे रह रहा है। और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई, कल आप लोग भी थे सऊद जमीरिया के शो में, जी, इतने बड़े इलाके में सारे पाकिस्तानी देखे, अपना ये तो होती है ना ऐसा ही है। कि भाई मतलब नजर आ रहे हैं। तो मैं कल एक जोक में बात कर रहा था हमारे एक दोस्त से, मैंने कहा यार अमेरिका में हम लोग पाकिस्तान को ढूंढते और पाकिस्तान में अमेरिका को। बस ये कुछ ये ऐसी है। सी कैफियत है। और मेरा ख्याल में कुछ उसके हवाले से आपकी कास्ट बहुत जबरदस्त है। मतलब जाहिर है मैं साजिद हसन का रोल देख रही हूँ, आई थिंक किसी माइनॉरिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जी और डेफिनेटली अगर हम जावेद शेख साहब की बात करें तो उनके तो कैलिबर का और उनका जो एक रिमार्केबल एक पास्ट हिस्ट्री रही है हर चीज की। और अली खान हम लोगों के लिए ऑनर हैं। तो तमाम तर, और सऊद ने हमेशा वर्सेटैलिटी दिखाई है इंक्लूडिंग जवेरिया। तो ये तमाम जो ओवरऑल जो कास्ट देख के लग रहा है कि ये फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है, इंक्लूडिंग कि इतनी वैरायटी आपको ऊपर से नीचे तक आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। और इसका जो पूरा हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वहाँ पे एजी फिल्म्स का भी नाम है, एंड इट्स रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड। ये बाकी में जो आपने पहली बात कही, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि अगर वर्ल्ड वाइड एक मूवी रिलीज हो रही है, यानी कि पाकिस्तान के चंद छोटे से सिनेमा में और खुद ही तारीफ करके और खुद ही अपनी पजीराई कर ली, आप लोगों ने एक चैलेंज लिया है। सो इट सीम्स लाइक आई मीन इट्स गोना बी आउट क्लास मूवी। हम फिल्म्स की सपोर्ट भी शामिल है इसमें। तो ये हम मूवीज वाले हम चैनल का सपोर्ट आप लोगों के साथ शुरू से था, या ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मूवी का पायलट दिखा के उनको अप्रूवल्स मिले, किस तरह हुआ इसके बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू हम फिल्म्स, हम टीवी। थर्ड सी बात है, उन्होंने पहले हमारा आइडिया देखा कि क्या है इसमें, कैसे बनना है। देयर टू प्रोफेशनल्स, यू नो। True. तो फिर उन्होंने ओके किया कि ये है, ऐसी है कि हम इसकी जिम्मेदारी एज अ मीडिया पार्टनर ले सकते हैं सही। और अपने 4 चैनल्स पे इसके मतलब एड्स एंड प्रोमो एंड टीजर्स चला सकते हैं। इसके बाद हमारी उनसे वही तो वेरी काइंड ऑफ देम कि चलें जी, इट्स अ ग्लोबल रिलीज एंड कोलैबोरेशन। और आप और नाजरीन को भी मालूम है कि हम अवार्ड्स भी आने वाले हैं। तो यानी कि ये मूवी की सेलिब्रेशन जी। हम उन अवार्ड्स में करने वाले हैं, क्योंकि मूवी तो रिलीज हो चुकी होगी और अवार्ड्स यहाँ पे अक्टूबर में हैं ह्यूस्टन, शहर ह्यूस्टन में। पूरे नॉर्थ अमेरिका के लोगों की इनविटेशंस हैं, सब लोग आ रहे हैं। आप तो यहीं पे होते हैं ज्यादातर डैलस में, पर सऊद, जवेरिया और भी आपकी टीम के लोग मोस्ट लाइकली आप लोगों को अवार्ड्स भी मिल रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग एंड होपिंग फॉर। बट हम सब मिलके ह्यूस्टन में और ह्यूस्टन से बाहर इस मूवी को कामयाब बनाएंगे। तो 14 अगस्त के लिए सब लोग इस मूवी के लिए लॉक कर लें अपना दिन। और हम सब मूवी ये देखेंगे, हम सब मिलके हम सब ये मूवी देखेंगे। तो ये मूवी होगी जबरदस्त। तो उसके अलावा आप हमारे स्टूडियो में आए, हम लोगों से बातचीत आपकी रही हमारे बारे में, अमेरिकन उर्दू .tv के बारे में, इस पूरे फॉर्मेट ज़ीशान मिर्जा की इन कोशिशों के मामले में, जो कि वो यहीं पे मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स की सीरीज बनाने वाले हैं अनकरीब। बट शुरुआत यहाँ से करेंगे। अच्छा, मैं I'm just being honest to you, okay? जो है मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट चाहिए। जब मैं यहाँ आ रहा था, जी जी ठीक है, जी। अब एक पाकिस्तानी स्टूडियो में जा रहे हैं आप, तो मैंने कहा यार एक माइक लगा हुआ होगा और उस पे एक वो क्या कहते हैं फोम चढ़ा होगा, वो भी फट रहा होगा और वो कहेंगे साहब ये इधर इसको तार को पकड़े रहिएगा, जरा सा बोलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो इट्स लाइक टू प्रोफेशनल माशाल्लाह। जब मैंने देखा तो मैं ज़ीशान साहब से ही कह रहा था कि भाई आप लोग तो माशाल्लाह से
मैं और सऊद भी आए थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। जी, सऊद ने, जुबेरिया ने, और इनको कहेंगे कि वन मैन शो है, क्योंकि अगर इस किस्म का सेट इस वक्त अगर पाकिस्तान टेलीविजन पे किसी भी चैनल पे लगा होता तो वहाँ पे 25 लोग भाग रहे होते और इधर से उधर। तो ये वन मैन आर्मी है और हम जैसे लोगों को मौका देते कि हम इनके चैनल पे, इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, यहाँ पे पॉडकास्टिंग करें, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आपके अपने कोई प्रोग्राम्स हैं, आप और हम मिलके कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, इनकी सारी जितनी भी इनकी नॉलेज बेस है एडिटिंग को लेके हर चीज, तो वो तमाम चीजें हो सकती हैं। बट आपका डैलस में रिहाइश, मतलब आप परमानेंटली रह रहे हैं या आप आते जाते रहते हैं? अच्छा, मैं 25-30 साल से अपने आप से सवाल कर रहा हूँ मैं रहता कहाँ हूँ। तो ये है कि मैं अपने और आपके तमाम पाकिस्तानी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मस्ट गो एंड वॉच द मूवी, दिस मूवी August 14th। हम सब जैसे रुबा कह रही थी कि हम सब मिलके देखेंगे, हम सब प्रीमियर शो पे हम सब मिलके देखेंगे। ये हम एक प्लान करते हैं, या तो डैलस में देखेंगे या ह्यूस्टन में आएंगे। अब वक्त आ गया कि हम लोग प्यार मोहब्बत और एक यकजहती के साथ रहें, यू नो, लाइक एवरीथिंग हैज अ टाइम, यू नो, हर चीज का एक वक्त तो है। बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि हम लोग सब ठीक हो जाए। हैं भी थोड़ा और हमें अपने आप को वो करना पड़ेगा। अब जैसे हमारी ये मूवीज है, अब इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि कुछ लोग कहाँ से कहाँ निकल गए, हम कहाँ पर खड़े, हम कहाँ पे खड़े, सिर्फ छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से, बिल्कुल बड़ी नहीं, ऐसे ही। लेकिन यही है कि पाकिस्तान के लिए काम किया। जबकि मेरे जो वालिद थे, पाकिस्तान की पहली आवाज थी रेडियो पाकिस्तान, बिल्कुल। पहले ये ऑल इंडिया रेडियो था 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। तो उसके बाद जब वालिद ने सूरह रहमान पढ़ी तो अनाउंस हो गया, सुभान अल्लाह, ये रेडियो पाकिस्तान है। तो देखें, अब उनकी मैं औलाद हूँ, सही। तो इस फिल्म की गहराई उस पर नोट करें कि 1947 14 अगस्त 12 बजे, ठीक है, मेरे वालिद ने ये ऐलान किया है, वही कि हम सब एक हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। तो ऐसे ही हम इस तसलसल को आगे लेके चल रहे हैं। जस्ट डिफरेंस इज लाइक कि जी ये मूवी के स्टाइल में आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि अभी एक बात मैं आपको रुबा बताना चाहता हूँ, अब लिखने पढ़ने का दौर चला गया, अब देखने और सुनने का, देखने और सुनने, देखती आंखों सुनते कानों, बस वही जो तारिक अजीज कह गए थे। और हकीकत है अब ये वही दौर है। अब एक जमाने में हमारे आपके बड़ों लिखत पढ़त कहते थे उसको, रिटर्न में या रीड करके कुछ बता दिया। कबूतरों से हम लोग खत वत भी भेज रहे थे, प्रिंटिंग मीडिया थी, अखबार पढ़ा बस उसी पे कोई खत लिख दिया। अब दौर आ गया देखने और सुनने का। बिल्कुल। कि अब हमने इसलिए कहा कि जब ये दौर आई है देखने और सुनने का, तो उसके जहन में तो हमारे में मूवी आती है कि आप देख भी रहते हैं और सुन भी रहते हैं और फिर समझते भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने बहुत नहीं, बिल्कुल अटेंशन स्पैन्स डिफरेंट होगी, और आप लोग ज़ाहिर है जेन जी और हमारी जो अगली जनरेशन हैं हमने उनको भी केटर करना है। उन्होंने ज़ाहिर है बैठ के सारे खतूत और इकबाल की शायरी और आपके वालिद साहब जैसे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस उस तरह नहीं पढ़नी, हम इस किस्म की चीज़ें, अब ये चीज़ें बाहर आएंगी। अब आपने तस्करा किया अपने वालिद का, अपने बहन का, अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स, तो लोग रिसर्च करना शुरू करेंगे और आप ज़रूर गूगल करें जाके, इनकी फैमिली के बारे में, इन लोगों के बारे में तमाम बातें पता चलेंगी। एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम रैप अप करेंगे। आपका म्यूजिक से ताल्लुक, आपके घर में माशाल्लाह हमने सऊद को भी सुना हुआ है, जवेरिया भी आपकी खानदान का ही हिस्सा है, तमाम लोग माशाल्लाह बेहतरीन गाते हैं। म्यूजिक है इस मूवी में या हमने ये खाली आर्ट मूवी फन के देखनी है ये फिल्म? नहीं, इसमें म्यूजिक भी है, गाना भी है। देखें, जिसका जो चीज उससे रिलेटेड होती है ना, वो आपको रखनी पड़ती है, उसमें रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है। अब आप एक मूवी का कॉन्सेप्ट बचपन से हम देखते आ रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिकल है, म्यूजिक के बगैर डॉक्यूमेंट्री हो जाती है ना वो एक चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक उर्दू फीचर फिल्म है, तो उसमें म्यूजिक भी शामिल है और हर चीज शामिल की जाती है। तो जैसे आप कोई सालन बनाती है तो आप उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल। पहले आपको उस चीज से कोई इख्तलाफ भी है तो आपको डालना तो ये वही बात है कि सालन में तरी ना आए तो मजा नहीं आता, तो ये वो तरी है, ये इसकी जरूरत है बेशक, ये ऐसे ही है। तो ये तो अब म्यूजिक को आप लोग रिवील करेंगे, अभी मजीद बातें हम उस पर कर सकते हैं
लेकिन इसमें मैं कुछ नाम पढ़ रही हूँ। ये इतनी माशाल्लाह से लंबी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, तो बस इतना बता दें कि इसका म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर्स किसने दिए हैं, कोई मशहूर नाम? इसके डायरेक्टर हैं तहसीन खान, ओके, और कॉन्सेप्ट बाय मी, प्रोड्यूस बाय माय ब्रदर इजी, और इसका जो म्यूजिक बैकग्राउंड दिया जीशान अपना मुबशिर है, अच्छा, नाम है मुबशिर, और म्यूजिक बैकग्राउंड दिया। और जितनी ये आपकी हमारी डबिंग थी ये भी मुबशिर ने की, बहुत अच्छी है इसमें। और बाकी आपके सामने बाकी कैमरामैन सनी थे, 2-3 कैमरामैन थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, यू नो, लाइक सबका मैं प्रोडक्शन का आयान असिस्टेंट डायरेक्टर है इस मूवी के, बहुत यंग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके साथ आइंदा भी काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। It's just a teamwork we have done, like in a better way. Wonderful. Raise our voices and Pakistan, that's it. Absolutely, and thank you once again. Thank you. आपका बहुत शुक्रिया। americanurdu.tv के प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन लोगों को लाते रहेंगे, आप सबकी सपोर्ट हमें चाहिए। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस मूवी को हम सबको एक दफ़ा सब मिलके ह्यूस्टन, शहर ह्यूस्टन से शुरुआत करते हैं। 14 अगस्त को जाके देखिए। साइनिंग ऑफ, रुबाब खान, आदाब।